हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक एक्सचेंज की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा मार्केट जा रहा है। यहाँ से 6 वीक से लगातार हमारी सेलिंग देखने को मिल रही है एंड ये बहुत रेयर होता है कि कंटिन्यूस 6 रेड कैंडल्स बने हमारी निफ्टी की, विच इज शोइंग करने की नेगेटिव सेंटिमेंट काफ़ी है। एंड अब यहाँ से एक एंटिसिपेशन बन रहा है कि यहाँ पे हमें अब सेलिंग कंटिन्यू होने वाली है एंड यहाँ पे हमें अपनी पोजीशंस को सिक्योर ऑफ करना चाहिए या सेल साइड करना चाहिए। पर क्या ये ट्रू पिक्चर है? क्या आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग करना एक वाइज डिसीजन होगा? अगर आप भी कंफ्यूज हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी क्लैरिटी चाहते हैं इस चीज़ पे, तो आइए देखते हैं हमारा ओवरऑल वीकनेस वीडियो एंड हम देखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे ये चीज़ हम आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है या नहीं करनी है, और करनी भी है तो कब और किस लेवल्स पे करनी है, और अगर नहीं करनी तो उसके रीजंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी इंडेक्स की परफॉर्मेंस, हम देखेंगे कि वहाँ पे कैसा आ रहा है हमारा ओवरऑल पूरे 6 डेज का परफॉर्मेंस फ्रॉम लास्ट मंडे एंड टिल टुडे। निफ्टी अल्फा 50 ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, मेनली बिकॉज ऑफ द मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। एंड एक्सपोजर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफ़ी है विद द हाई बेटा स्टॉक्स। एंड हाई बेटा स्टॉक्स में बेसिकली यही होता है कि जब ड्रैग डाउन्स आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमारे ऑटो मेटल एंड कमोडिटीज़ ने निफ्टी से बेटर परफॉर्म किया है एंड निफ्टी ने कहीं ना कहीं काफ़ी न्यूट्रल परफॉर्म किया है, 0.18% का नेगेटिव परसेंट, विच मीन्स कहीं ना कहीं निफ्टी काफ़ी हद तक अपनी उस रेंज में होवर कर रहा है लास्ट वीक वाली में, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला है हमें लोअर लेवल से एंड कहीं ना कहीं वहाँ से अच्छा बाउंस हमारा पूरा दिन सस्टेन रहा है, विच इज शोइंग करने की बॉटम से बायर्स काफ़ी हद तक एक्टिवेट हुए हैं। तो अब हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे ऑल निफ्टी के ऊपर। यहाँ पे हमें दिख पा रहा है कि सेक्टर रोटेशन काफ़ी अच्छी हो रही है एंड एफएमसीजी एंड फार्मा में कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव सेलिंग आई है, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं कि यहाँ से अब एक रिवर्सल की हाई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज एफएमसीजी फार्मा एंड ये सब जो स्टॉक्स होते हैं ये जनरली कंसिडर किए जाते हैं डिफेंसिव स्टॉक, एंड जब भी इनमें सेलिंग कंटिन्यू होती है जनरल देखा गया है कि यहाँ पे रिवर्सल्स काफ़ी अच्छे आते हैं ओवरऑल हमारे मार्केट के अंदर भी। ठीक है, अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में हम डिस्कस करेंगे पहले वीकली एनालिसिस एंड वीकली में हम देख पा रहे हैं कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रही है रेड कैंडल्स, विच इज सिग्निफाइंग कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग आई है लास्ट हमारे 6 वीक्स में। पर इंटरेस्टिंग क्या हुआ है कि अगर हम लोग गेज करें मार्केट का, तो मार्केट का हम देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 5.5%, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट प्लस की एक सेलिंग आई है, विच इज़ नॉट वेरी मैसिव। अगर हम परसेंट फॉर्म में देखेंगे तो परसेंट में हम समझ आएगा कि 5% के आसपास की सेलिंग ही है, बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है एंड इट इज़ वेरी डिसेंट इनफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये सेलिंग आई है ये सिग्निफाई कर रही है कि मार्केट ने एक कहीं ना कहीं ये पुल बैक का फॉर्म लिया है, क्योंकि सेलिंग कभी भी इतनी स्लो नहीं होती, सेलिंग काफ़ी रैपिड होती है विद एक्सट्रीम बाउंसेस एंड वहाँ पे चांसेस नहीं मिलते हैं सेल करने के। तो यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, बट इट इज़ टू अर्ली टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी हम और उसको फर्दर एनहांस करेंगे हमारे एनालिसिस को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम डेली एनालिसिस पे आए तो डेली में हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये लेवल हमारा फ्राइडे को ब्रेक हुआ था, ये जोन, विच इज सिग्निफाइंग कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेरिश सेंटिमेंट बना है। बट अगले दिन ही हमारा यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट हुआ है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ जोन्स की, 24,600 एंड 24,300, ये 300 पॉइंट की रेंज है। and अगर इस रेंज में ऑसिलेट करेगा तो हमें कुछ भी हमें प्लान नहीं करना है, हमें वेट करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स का एटलीस्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम, एंड उसके बाद ही हम अपनी फर्दर प्लानिंग करेंगे बाइंग एंड सेलिंग का। ठीक है, तो 24,600 24,300 एक इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे एंड इसी 300 पॉइंट की रेंज में ये डिसाइड हो जाएगा कि ये कंटिन्यू होने वाला है या नहीं होने वाला। एंड अगर ये कंटिन्यू होता है डेफिनेटली टारगेट्स आएंगे 24,800 के एंड 25,000 के, एंड विच इज़ शोइंग कहना कि 300-400 पॉइंट का अप मूव आ सकता है इस आने वाले वीक में, अगर रैली सस्टेन रहती है तो निफ्टी 50 हमारा हो चुका है। ओवरऑल मेरा सेंटीमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं एक न्यूट्रल टू बुलिश लेके चल रहा हूँ एंड उसका प्राइमरी रीज़न है ये। अगर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेरिश एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है, और ये बेरिश हमारा चार्ट था कहीं ना कहीं कंटिन्यूस हमें दिख पा रहा है कि जैसे जैसे मार्केट कहीं ना कहीं डाउन जा रहा था, RSI इंडिकेट कर रहा था कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू सेल, बिकॉज डाइवर्जेंस हमारा एक्टिवेट हो चुका था। एंड इसी डाइवर्जेंस के बेसिस पे अब मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अप मूव की हाई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमें बेयर टाइप भी देखने को मिला, हमें कहीं ना कहीं
डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है कि सेलिंग बहुत रैपिडली कंटिन्यू नहीं की है। ये 3 रीज़न से जिसके प्राइमरली हम अभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग अभी कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी सिमिलर सिचुएशन पे है। वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल उसकी भी बेरिश बनी है। ऑल्दो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में एक पुल बैक के फॉर्म में ऑल्दो रेड कैंडल क्लोजिंग है, पर इट हैज़ क्लोज अबव द प्रीवियस के क्लोज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक श्योरिटी थी कहीं ना कहीं कि ये सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज बैंक के रिजल्ट्स आने के बाद भी कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन था कि यहाँ से हमारी अगर सेलिंग आएगी तो काफ़ी रैपिड आएगी, जो कि रैपिड नहीं आई है। तो यहाँ पे रैपिड सेलिंग नहीं आई है, कहीं ना कहीं एक पुल बैक के फॉर्म में है। तो विच इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ पे अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है बायर्स के पास स्टांस को बदलने की। अगर मैं यहाँ बात करूँ फिबोनाची की, तो फिबोनाची का लेवल बिल्कुल कॉइंसाइड कर रहा है हमारे ओवरऑल डेटा से। एंड यही हमारा जोन था 50,000 का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा हम अपना स्टांस को चेंज नहीं करेंगे। सैटरडे को कोशिश की गई है उसको ब्रेक करने की, और जैसा हम देख पा रहे हैं मंडे को फॉलो अप सेलिंग नहीं है आई है, एंड विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग यहाँ पे एक बेयर ट्रैप एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे भी हमें सिमिलर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ 75 मिनट टाइम फ्रेम की, तो सिमिलर डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है इस जोन में। ये एक जोन था जहाँ पे डिफेंड हो रहा था हमारा RSI, यानी कंटिन्यूस फॉल हो रहा था, विच इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग यहाँ से एक सेलिंग कंटिन्यू नहीं हो सकती है। और अगर सेलिंग कंटिन्यू होनी भी चाहिए तो उसको एक डीप पुल बैक चाहिए, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कि एक लेवल्स को वो कोइंसाइड करे। अगर मैं लेवल्स की बात भी करूँ तो ये है हमारे जोन जहाँ तक हमें एटलीस्ट हमें एक डीप पुल बैक मिल सकता है देखने को, विच इज़ अराउंड 56,000। तो अगर 56,000 भी क्रॉस होता है हमारा, एंड जैसा हम देख पा रहे हैं हमारे निफ्टी के अंदर भी अगर वो भी क्रॉस होते हैं लेवल्स 25,000 के, डेफिनेटली हम वापस से एक बेरिश है बुलिश सेंटीमेंट में आ जाएंगे। एंड क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि वहाँ पे अब सेंटीमेंट यहाँ से रिवर्स हो गया है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए भी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है, एंड इस टाइम पे हमारा एक फोकस होना चाहिए एट द करंटली यहाँ से 1% का अपसाइड पॉसिबल है। तो ऑलमोस्ट 55,900 तक के लेवल्स हमारे हमारे निकलते हुए आ रहे हैं। तो वी हैव टू वॉच आउट कि यहाँ से अब हमें अपमूव कैसा मिलता है। एंड सिमिलरली 24,800 एंड 25,000 के लेवल जो ओपन अप हुए हैं निफ्टी में भी, वो भी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं टू 1-1.5% का रैली वहाँ पे अपसाइड आ सकती है आने वाले वीक में। फिर निफ्टी भी सिमिलर सिचुएशन पे है। फिर निफ्टी भी हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो जोन था 26,000 का, उसको उसने बहुत ही अच्छे से डिफेंड किया है। एंड वहाँ से कहीं ना कहीं हमें सेलिंग देखने को मिली भी है टॉप से, बट वो सेलिंग इतनी स्पीड अप नहीं आई है, विच इज़ क्लियरली शोइंग कि ये एक पुल बैक था। एंड काफ़ी हद तक कंफर्मेशन हमें मिल रहा है हमारे जो मेजर इंडाइसेस जब एक सिमिलर लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ पे ये एक सेलिंग का फॉर्म नहीं था, ये एक सिर्फ एक पुल बैक था। हमारा निफ्टी निफ्टी भी सिमिलर सिचुएशन पे हमें दिख रहा है एज सिमिलर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और अगर हम बात करें यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी RSI डाइवर्जेंस हमें स्पॉट हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि मेजर लेवल पे मार्केट्स में कुछ खास हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पे जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वहाँ पे वो सेलिंग समझने को मिलेगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू अंडरस्टैंड कि जो स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, विच इज़ क्लियरली शोइंग द साइन कि आने वाली बुल रैली और बुल मार्केट में उनके परफॉर्मेंस करने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। सो ट्राई टू चूज द विनर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्टिक टू देम एंड वेट फॉर द बुल रैली टू कंटिन्यू आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स और मे बी ईयर और 2 ईयर लेटर। पर वो जब आएगी डेफिनेटली अगर आपके पास विनर चोजन रहेंगे, आप एक बहुत अच्छी उस बुल रैली को आप एंजॉय कर पाएंगे उस टाइम पे। तो ये हमारा फिर निफ्टी हो गया है। फिर निफ्टी का जो मेजर लेवल है वो 26,700 का है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है, क्लियरली यहाँ पे कहना मुश्किल है कि ये डी पुल बैक है या यहाँ से रिवर्सल आ चुका है। बट हम यहाँ पे कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करेंगे उन पर्टिकुलर लेवल्स को जो हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी को कॉइंसाइड कर रहे हैं। एंड अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं इन दिनों में, डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ से हम रिवर्सल हमारा आ सकता है। सो कीप वॉचिंग फॉर दैट। मिड कैप की बात करें, मिड कैप में भी सिमिलर सिचुएशन दिख रही है हमें। RSI यहाँ पे भी स्पॉट हो रहा है। वीक लेवल पे देखें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रही है सेलिंग, और द बीच में हमारा यहाँ पे एक पुल बैक आया। एंड कहीं ना कहीं हमारे मेजर जोन्स के आसपास से उसने बाउंस लिया है, विच इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है बाइंग का। एंड यहाँ पे जो आज एक बाइंग आई है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक बुल ट्रैप यहाँ पे आ सकता है। ऑल्दो ये इतना स्ट्रांगली बाउंस नहीं किया जितना लार्ज कैप किया है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। जो मेजर लेवल्स रहेंगे वो 13,000 के अराउंड रहेंगे। 13,000 के अराउंड का जब ये क्रॉस करेगा,
प्रिसाइसली 12,900, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ से वो एक रिवर्सल के फॉर्म में है या नहीं है। तो 12,900 इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर मिड कैप सेलेक्ट। एंड अगर मेजर जोन ब्रेक करता है, बाकी के ब्रेक करेंगे, डेफिनेटली वहाँ पे हमारी सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। बट कंसिडरिंग राइट नाउ द सिचुएशन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम लग रही है, और वो लेवल हमारे कॉन्सर्ट कर रहे हैं हमारे फिबोनाची से भी। तो हम देखते हैं कि 12,850 तक का अगर यहाँ पे पुल बैक आता है, डेफिनेटली वहाँ पे हमें कैसे प्लान करना होगा हमारे आने वाले पुल बैक के लिए या फिर रिवर्सल के लिए। स्मॉल कैप भी सिमिलर हमारे अब मेजर लेवल से बाउंस हमारे बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी ने दिखाया है, विच इज क्लियरली शोइंग कि कहीं ना कहीं लार्ज कैप में बाइंग एक्ट काफ़ी हैवीली हो रही है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप। अगर वीकली वर्क करें, वीकली में भी कहीं ना कहीं एक स्मॉल पुल बैक आया है, एंड हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से ये जो लेवल है 18,200 का, वो ब्रेक करता है या नहीं करता। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप 100, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्मॉल कैप 100 भी। तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन बनती जा रही है। हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग हो रहा है कि जो मेजर जोन से वहीं से हमें देखने को मिला है एक अच्छा बाउंस। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा हमारे मेजर लेवल्स का अपसाइड में ब्रेकआउट के लिए या डाउन साइड में ब्रेकडाउन के लिए। और अभी बीच में जो ये रहेगा, कहने का कंफ्यूजन रहेगा, आप कहीं ना कहीं अच्छी पुल बैक अपॉर्चुनिटी में अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली इट कैन बी वर्थ इट। बट अभी मैं आपको बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेड्स का एकदम से रेसिल प्लान मत करिए। एटलीस्ट लेट द मेजर लेवल्स टू ब्रेक आउट। इंडिया वेस्ट में थोड़ा सा बाउंस आ रहा है, विच इज क्लियरली शोइंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव माहौल है, एंड कहीं ना कहीं फियर है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं अभी कंज्यूमर जो रिटेल है वो डर रहा है कि यहाँ से वापस से एक फॉल आ सकता है। एंड इट विल बी ए वेरी गुड टाइमिंग फॉर हमारे बिग मनी या स्मार्ट मनी के लिए, तो यहाँ पे ट्रैप करने के लिए। बिकॉज अगर ये फेयर सेंटिमेंट बढ़ रहा है, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि रिटेल कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिडेंट हो रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट। अगर ये बाकी रिवर्सल के फॉर्म में आता है, तो ट्रेंड रिवर्सल के फॉर्म में अगर आएगा, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट। सो वॉच आउट फॉर दो स्टॉक्स जिसमें आपको एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिल्वर अपने कहने के ऑल टाइम हाई के पास में है, एंड स्लो एंड स्टडीली ऊपर जा रहा है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि बहुत लार्ज ट्रेंड की मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं उम्मीद कर रहा हूँ। बस एक ये है कि यहाँ पे गोल्ड अगर सस्टेन रहेगा, स्लो एंड स्टडीली सिल्वर का भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, एंड सिल्वर अपने जो ऑल टाइम हाई काफ़ी करीब है, वो ब्रेक होता है, डेफिनेटली 1,20,000 के लेवल्स भी ओपन अप होंगे। जो मेजर सपोर्ट एरियाज है वो है 1,09,000 एंड 1,04,000 के। जब तक ये लेवल मेंटेन रहेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड 1 लाख बीइंग द वेरी मेजर लेवल्स, अगर वहाँ तक का पुल बैक आता है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल जाएगी सिल्वर के फॉर्म में। एंड उसके बियॉन्ड मैं टारगेट्स डाउन साइड ट्रेंड नहीं करूँगा। अपसाइड्स में आई वुड प्रेफर टू हैव अ शॉर्ट टर्म टारगेट्स, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमारा सिल्वर स्ट्रेच हुआ है, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं लॉन्गर टारगेट्स के लिए अभी ट्रेड नहीं प्लान करूँगा। गोल्ड भी सिमिलर सिचुएशन पे है, काफ़ी अच्छा उसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था लास्ट फ्राइडे को। ऑलमोस्ट उसने 1,02,000 का लेवल भी क्रॉस किया था। गोल्ड का मोमेंटम यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, एंड ये अगर मेंटेन रहेगा, डेफिनेटली वो एक अच्छा पुश मिलेगा सिल्वर को। एंड गोल्ड में मैं बहुत बड़े टारगेट्स इसमें भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द फैक्ट कि ये अगर मेंटेन रहेगा नॉर्मल लेवल्स पे, जैसे 1 लाख हो गया, 98,000 हो गया, 92,000 हो गया, इनके अराउंड पे जब तक ये मेंटेन रहेगा, तब तक हमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेक होंगे, डेफिनेटली वो एक नेगेटिव साइन होगा हमारे मेटल्स के लिए, प्राइमरली फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। बिटकॉइन ने आज अटेम्प्ट किया ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का, ऑलमोस्ट वो ऊपर 1,20,000 के अराउंड उसके प्लस ऊपर गया था, एंड वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला है। बट येस, बिटकॉइन का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने टाइम एंड अगेन डिस्कस किया है कि बिटकॉइन के लेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। सो प्लीज़ इसको वॉच आउट करिए। बुलिश सेंटीमेंट है, अभी भी कंटिन्यूड है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एंड ये लॉस अपना ऊपर जा रहा है, मार्क क्रिएट कर रहा है, एंड इसके जो न्यू लॉस बन रहे हैं, वहाँ पे एक इसका बेस ही बनता जा रहा है। तो अब जो बेस अब 1 लाख का वो शिफ्ट हो गया है 1,09,000 के अराउंड। तो अब 1,09,000 में भी द लेवल जहाँ पे वो सेंड करना चाहिए, एंड अगर वो ब्रेक होता है, डेफिनेटली 1 लाख का वापस टेस्ट करने आ सकता है, एंड उसके बाद अगर वो भी ब्रेक होता है, फिर वहाँ से हमें देखने को मिलेगा एक बड़ा फॉल। बट टिल नाउ द सेंटीमेंट इज वेरी बुलिश, तो नथिंग टू वरी अबाउट। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं कि अब यहाँ पे बिटकॉइन भी अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकता है। इंटरेस्टिंगली इथेरियम ने बहुत ज़्यादा मोमेंटम शो किया है, हमने लास्ट कुछ वीडियो में डिस्कस भी किया था। कहीं ना कहीं इथेरियम लैग कर रहा था, कैचअप नहीं कर पा रहा था, एंड उसने जो कैचअप किया है लास्ट
कुछ हफ्तों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैच किया है एंड इट इज क्लियरली शोइंग क्यों इथेरियम में जिनकी कन्विक्शन हाई रही थी उनका क्यों ना कहीं ना कहीं उनका एक सेंटीमेंट से बरकरार रखा है ये लास्ट रैली का शो करके। एंड अगर अब यहाँ पे इथेरियम का ब्रेकआउट आ चुका है 4000 का, डेफिनेटली 5000 उसके बियॉन्ड टारगेट्स आएंगे एंड ऑल टाइम हाई के पास में ये वापस से जाएगा। एंड अगर वो भी क्रॉस करता है डेफिनेटली बहुत बड़े टारगेट्स इथेरियम के लिए पड़े हैं। इवन दो राइट नाउ मैं इथेरियम पे तो फोकस नहीं रहूँगा। इथेरियम का बस एक ये बेनिफिट है कि जब इथेरियम बिटकॉइन साथ चलेंगे डेफिनेटली वो एक ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा एंड वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें ओवरऑल देने को मिलेगा, चाहे वो मेजर करेंसीज हो, चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो या कोई भी। ये है डेटा हमारा एफ आई प्रोस क्लाइंट इंडिया का डेटा एंड इट इज़ बेस्ड ऑन 8 ऑफ अगस्त बिकॉज आज का डेटा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास रिसीव होगा, बट जो हम जिस टाइम शूट कर रहे हैं वो अभी तक हमें डेटा नहीं मिल पाया है। तो हम 8 अगस्त के बेसिस पे ही इसको जज करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड देख पा रहे हैं कि एफ आई एस ने काफ़ी हैवी सेलिंग की थी 8 अगस्त मतलब फ्राइडे की फ्राइडे को। एंड उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जो इंडेक्स ऑप्शन की पोजीशन थी उसमें भी काफ़ी उन्होंने पोजीशन ऐड की है। प्राइमरली उन्होंने कॉल शॉर्ट्स की एंड पुट लॉन्ग विच इज क्लियरली शोइंग कि उनका सेंटीमेंट प्योर बेरिश है। एंड प्रोस की अगर बात करें हम, प्रोस ने हमने कुछ स्लाइटली पोजीशन ऐड की थी अपसाइड के लिए, पर इंडेक्स ऑप्शन में अगर बात करें तो दे आर कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि दे हैव अ मोर बायसनेस टुवर्ड्स द डाउनसाइड देन द अपसाइड। क्लाइंट्स की अगर बात करें, क्लाइंट का इंडेक्स वेचर्स ऑपोजिशन है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पोजीशंस को लॉन्ग किया है, क्लियरली शोइंग कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जो सेलिंग है, मोस्ट ऑफ सेलिंग ऑफ एफ आई एस बींग ऑब्जर्व बाय क्लाइंट। तो कॉल ऑप्शन की बात करें, दे कॉल लॉन्ग एंड पुट शॉर्ट, सो क्लियरली इंडिकेटिंग कि क्लाइंट्स का सांस एकदम अपोजिट है हमारे एफ आई एस के। डी आई एस की अगर बात करें, डीआईएस में भी हमें दिख पा रहा है कि उन्होंने कुछ पोजीशन अपनी लॉन्ग की है एंड इंडेक्स ऑप्शन में भी उन्होंने कुछ पोजीशन अपनी कॉल की मेंटेन किए हैं एंड कुछ पोजीशन उन्होंने अपनी पुट्स में ऐड की है। तो काफ़ी क्लियर पोजीशन दिख रही है कि डीआईएस का भी स्टांस का पॉजिटिव न्यूट्रल है एंड वो थोड़ा सा कॉशियस लेके चल रहे हैं, तो उनकी पोजीशन भी कुछ हद तक हेज्ड है। तो कॉशियस अप्रोच दिख रही है हमें प्रोज एंड डीआईएस के टुवर्ड्स। एफ आई एस एंड क्लाइंट्स कंप्लीटली अपोजिट चल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं बैटल उन्हीं के बीच में है। तो एफ आई एस एंड क्लाइंट्स के बीच बैटल है एंड जनरली ऐसा देखा गया कि क्लाइंट्स की जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट आता है मार्केट। और जैसा हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस एनालिसिस में, जब इस वीडियो में तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब तक हमारा वो मेजर जोन है वो इंटैक्ट है हमें घबराने की जरूरत नहीं है। डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है, अप साइड की प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर यहाँ से मार्केट न्यूट्रल भी हो जाता है, स्पेसिफिक स्टॉक का एक्शन आपको देखने को मिलेगा, हम जैसा बोलते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड आपको उन्हीं पे फोकस करना है अभी। तो कंक्लूजन सिर्फ यही है इस टाइम पे कि आपको कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच के साथ यहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना है, एग्रेसिव नहीं दिखाना है। यहाँ से अगर एक ये पुल बैक का फॉर्म भी है, यू कैन यूज इट टू हैव सम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, बट ऑनेस्टली यहाँ पे एग्रेसिव होने की अप्रोच नहीं है। ऑल्दो वी हैव वेरी गुड क्लेम्स कि हाँ यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग बहुत कंटिन्यूस नहीं आई है एंड ऑल ओवर रीजंस कि हाँ कहीं ना कहीं बाकी भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो एफ आई एस की जो नेगेटिव पोजीशंस हैं वो काफ़ी हैवी पड़ रही है, 100 पड़ रही है, तो उसको उसको भी हमें लेके चलना पड़ेगा। इसलिए अभी कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच के साथ हमें अपसाइड पोजीशंस बनानी है एंड हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड पोजीशंस के लिए भी मैनेज उसको करना है। तो अकॉर्डिंगली पोजीशंस को हैच करना है या अपनी पोजीशंस को लाइट रखना है, दैट इज टोटली अप टू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया है ओवरऑल एनालिसिस एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन जो आपके व्यूज हैं एंड ऑल्सो पार्टिसिपेंट फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट एंड फॉर दैट यू कैन रीच आउट टू आवर व्हाट्सएप नंबर, या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आवर टीम विल रीच आउट टू यू। डोंट फॉरगेट टू लीव योर व्हाट्सएप नंबर ओवर देयर। बाकी आई होप आपका काफ़ी अच्छा वीक वीक जाए ये। Have a great week ahead. Stay cautious for within in the market. Have a great time in investing and trading. See you every day on Instagram Reels and YouTube Shorts. तब तक के लिए have a good day. Bye bye. Take care.